जो माहौल देखे। और अभी हम भले टिकट नहीं चुनाव लड़े चाहे नहीं, हमको इस बात का खुशी है कि जनता ने हमको जिता दिया। इतना स्नेह प्यार, पैसे से स्नेह प्यार नहीं मिलता है। आप ये सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है। तो इससे बढ़ के और हमको क्या चाहिए। अब जिनको सीट लेना चाहिए, हम तो सोचे कि सीट इंडिया के झोला में डालेंगे 2-4 सीट, मगर इंडिया वाले नहीं चाहे तो उसका मेरा क्या दोष है। हमको कोई चुनाव लड़ने का शौक़ नहीं, जनता का दबाव की वजह से और जनता का जो स्थिति देखा, इसलिए हमने चुनाव लड़ने का सोचा था। मगर इसको भी इंडिया खो दिया, कांग्रेस खो दिया। ऐसा समय कांग्रेस के लिए कभी नहीं आएगा जो समय आया था। मगर खुद जब नहीं लेना चाहे, आप जिसको चाहिएगा उतार दीजिएगा, नहीं होता है। कैंडिडेट को भी चेहरा देखता है वोटर, और फिर पार्टी का भी, दोनों का समीकरण मिलता है तब जीत होती है। तो हमको तो हर पार्टी और हर जात, हर समाज के लोग एग्रेसिव थे। सब लोग चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें। हम लोग, आपको कोई चिंता नहीं है, जो भी करना होगा खर्च वर्च हम लोग सब करेंगे, आप चुनाव लड़िए। अरे 50 साल में बेदाग हम निकल गए, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। अरे लास्ट टाइम में बिना चुनाव लड़े हुए हम जीते हुए हैं, समझिए। जो स्नेह प्यार मिला, इस सबको नहीं मिलता है पैसा से। इससे बढ़ के क्या है साहब। एक जनप्रतिनिधि को मान सम्मान बचा रहे, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। पैसे को बहुत कमा लिए, मगर पीछे से गाली देता है लोग। वैसा नहीं किया हमने। आखिर इस उम्र में हम कहीं जाएंगे, हम आखिर बीजेपी क्यों छोड़े? टिकट काटने की वजह से। अब बीच में हम कहीं किसी पार्टी में नहीं गए थे, तो कांग्रेस वाले लोग ही कहे कि भाई आप कहीं मत जाइए। जदयू वाले नीतीश जी हमको बुलाए, वहाँ बात हुआ तो हम कहा कि आपको तो वहाँ रांची पार्लियामेंट में कोई, चाहे झारखंड में कोई आपका कोई संगठन है नहीं, और वो तो सीट अगर इंडिया बांटेगा तो जाएगा कांग्रेस के हिस्से में। तो हम आपके यहाँ कहाँ के ले जाएंगे? तो इसी के लिए नहीं गए। नहीं तो हर पार्टी वाले तो हमारे पास आए, तो हम पार्टी में झोला ढोने के लिए नहीं जाएंगे कह। तो उसके बाद सुने, तब फिर कांग्रेस वाले हमारे पास आए और कहे कि आप कहीं मत जाइए, हम लोग कांग्रेस में बात करते हैं। हम अगर देखिए, अगर जगह देगा तो हम जाएंगे। 6 महीना 5 महीना तक बात लोग करते रहे। हमको बोले कि सब बात ठीक हो रहा है, पॉजिटिव है, और दिल्ली जब बुलाहट होगा तब हम कहीं, जब बुलाहट होगा तब जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम। किसी नेता लीडर के यहाँ हम नहीं गए, लोकल किसी के यहाँ कि हमको टिकट दो, चाहे हम जाना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग ही बात करते रहे। मांझी के कुच्चू गांव में शुरुआत में आप मुखिया बने, फिर 1969 से 71 और 1972 से 77 तक बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, और उस बीच में प्रमुख भी बने, प्रमुख वोटर। हाँ। फिर 1977 से 1996 तक और मांझी ग्राम पंचायत के मुखिया रहे। फिर 1988 में रांची में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। ये पूरा आपका जीवनी है। 5 बार सांसद, 2 बार विधायक, इसको लेकर के आप कितना संतुष्ट थे? हाँ, बिल्कुल अपने तरफ से संतुष्ट थे। और उस समय जो हम लोग चुनाव लड़ते थे और अभी में बहुत अंतर है। जितना भी मुखिया प्रमुख से लेकर के MLA MP हुए, सारा गांव के लोग व्यवस्था करते थे। या पैसे का उस समय पॉलिटिक्स नहीं, उस समय तो सब पैसे वाले के अगेंस्ट में लड़के हम आगे बढ़े थे। उस समय यहाँ 14 पंचायत था जब मुखिया हम बने। 14 में हम अपना कैंडिडेट खड़ा किए मुखिया में, और उसमें 12 पंचायत हम जीते, तब उसी में प्रमुख भी बने थे। मुखिया से लेकर के सांसद तक आपका जीवन काल का वो वक्त कैसा रहा? कितना चुनौती रहा? बहुत चुनौती तो रहा ही। हम इसलिए, मेरा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। हम समस्या से जूझते रहे, चाहे मजदूर फील्ड में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, उससे जूझते रहे, लड़ते रहे हक अधिकार के लिए। और फिर लड़ते रहे तो फिर लोगों ने कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं जब इतना काम कर रहे हैं। तो 77 में लोग कहा कि KB सहाय थे मुख्यमंत्री, तो कहें कि KB सहाय आए हुए हैं, जाइए ना टिकट मांगिए। तो गए टिकट मांगने के लिए, तो बोले कि क्या क्या, यही कांग्रेस ऑफिस में, कहें क्या क्या समाज का काम करते हो? हम कि रोज़ समाज का काम करते हैं। 50,000 रुपया है तो नहीं है, तब कैसे चुनाव लड़ोगे? तो फिर लगा हमको गुस्सा कि साला पैसे वाला चुनाव लड़ेगा। तो सब लड़का लोग को बुलाए
तो कहे ऐसे ऐसी बात है, नहीं नहीं चुनाव लड़ना है। तब इंडिपेंडेंट लड़े, समझे ना, इंडिपेंडेंट लड़े तो हम 2,500 वोट से हारे। उस समय रामगढ़ का राजा का तूती बोलता था और कांग्रेस का, दो ही पार्टी यहाँ था। तो हम चुनाव लड़ गए तो 1,500-2 हज़ार वोट से हारे। तो लगा कि थोड़ा सा चुनाव का आइडिया होता तो जीत जाते, समझे ना। तो कोई एक तकलीफ़ नहीं हुआ। तब तक आ गया जनसंघ वाला दीपक छाप। उस समय देखा कि लड़का को टिकट देंगे तो जीत जाएगा। तो आए तो हमको बोला कि आप फलाने दिन अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे हैं, आप ज्वाइन कीजिए, अगले बार टिकट आपको देंगे। तो हम कहा कि हम सलाह कर लेंगे। तो हम कहा सलाह कर लेंगे तब हम बताएंगे। तो फिर सब लड़के को जुटाए तो बोले कि हाँ अगर टिकट देगा तो ज्वाइन कर लीजिए। तो उसके बाद ज्वाइन करने के पहले अमानत जी के साथ, चूँकि हम लोग नया थे लेबर फील्ड में, वो बहुत अमानत अली काम करते थे, तो उनसे संपर्क करके और फिर यही फैक्ट्री में हम लोग, वो अध्यक्ष थे, हम महामंत्री, और हम लोग लगातार इंडस्ट्री फैक्ट्री में फिर जहाँ जहाँ यूनियन बनाए उनका काफ़ी सहयोग रहा। उस समय बिहार का झारखंड का मुख्यमंत्री अमानत अली, ये रुतबा था उस समय। तो हम उनसे पूछे कि भाई ज़रा इनसे भी गुरुजी से सलाह ले लें, क्या कभी सलाह देते हैं। हम पूछे कि देखिए कांग्रेस के पास टिकट मांगने गए तो आपका मुख्यमंत्री ऐसे बोल दिया। जनसंघ वाला आया था, वो लोग बोलता है टिकट देंगे, क्या करें, जनसंघ ज्वाइन कर लें। तो देखिए उनका कहें कि एकदम ज्वाइन करो, हम चाहते हैं कि आगे बढ़ो, कहीं से टिकट मिलता है ज्वाइन करो, ये उनका वर्सन था। अब फिर ज्वाइन किए 69 में, फिर 67-68 में फिर पंचायत का चुनाव हुआ, मुखिया में लड़े, प्रमुख में लड़े। आपको बताइए कि उस समय मुखिया लोग प्रमुख का वोट देता था। 14 में 12 मुखिया जो थे प्रमुख बने। 69 में फिर बाई इलेक्शन हुआ एमएलए का, टिकट दिया जनसंघ, हम 25,000 वोट से कांके से जीत के। 72 का इंदिरा का हवा में सारे लोग ध्वस्त हो गए थे, एकमात्र हम जीते थे कांके से। कार्तिक उरांव, जगजीवन राम प्रेस्टीज इशू बना लिए थे कि कांके को जीतना है, उसके बाद भी नहीं जीत पाए थे। उस हवा में भी हम 6,000 वोट से जीते, उसके बाद रिजर्व कर दिया था। कांग्रेस की शासन में एकमात्र हाँ रांची लोकसभा से आप 5 बार देखा जाए कि सांसद रह चुके हैं। हाँ उसका केंद्र में सरकार एकदम मजबूती स्तर में था, जो कि अभी बीजेपी है। हाँ और 2 बार विधायक आप रहे हैं, हाँ प्लस प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं हाँ। भारतीय जनता पार्टी में। प्रदेश अध्यक्ष नहीं हम, पहले तो यहाँ जिला अध्यक्ष थे, उसके बाद प्रदेश में उपाध्यक्ष थे। प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं। तो इसको लेकर के जो भी परिस्थितियाँ, फिर 15-16 यूनियन लेबर फील्ड में भी हम उतना ही काम किए शोषण के खिलाफ में। 15-20 यूनियन के हम सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रहे। हाँ। तो अचानक जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी का हुआ, उसके बाद जैसे आप कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश मतलब राष्ट्रीय स्तर में दिल्ली में जा कर के आप पार्टी का सदस्यता लिए, तो इसको लेकर के आप क्या संतुष्ट थे कि रांची लोकसभा सांसद से पक्का है कि उम्मीदवार हमको घोषित कर दिया जाएगा? ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि आखिर इस उम्र में हम कहीं जाएंगे, हम आखिर बीजेपी क्यों छोड़े, टिकट काटने की वजह से। बीच में हम किसी पार्टी में नहीं गए थे, तो कांग्रेस वाले लोग ही कहे कि भाई आप कहीं मत जाइए। जदयू वाले नीतीश जी हमको बुलाए, वहाँ बात हुआ, तो हम कहा कि आपको तो वहाँ रांची पार्लियामेंट में कोई, चाहे झारखंड में कोई आपका कोई संगठन है नहीं, और वो तो सीट अगर इंडिया बांटेगा तो जाएगा कांग्रेस के हिस्से में, तो हम आपके यहाँ कहाँ के ले जाएंगे। तो इसी के लिए नहीं गए, नहीं तो हर पार्टी वाले तो हमारे पास आए, तो हम पार्टी में झोला ढोने के लिए नहीं जाएंगे कह। तो उसके बाद सुने तब फिर कांग्रेस वाले हमारे पास आए और कहे कि आप कहीं मत जाइए, हम लोग कांग्रेस में बात करते हैं। हम अगर देखिए अगर जगह देगा तो हम जाएंगे। 6 महीना 5 महीने तक बात लोग करते रहे, हमको बोले कि सब बात ठीक हो रहा है, पॉजिटिव है, और दिल्ली जब बुलाहट होगा तब हम कहीं जब बुलाहट होगा तब जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। हम किसी नेता लीडर के यहाँ हम नहीं गए, लोकल किसी के यहाँ कि हमको टिकट दो, चाहे हम जाना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग ही बात करते रहे। तो फिर हम जब बुलाया तब गए, तो जिनको हम देखा वहाँ कि जिनको पार्टी टिकट देगा उसी को ज्वाइन करवाते थे, नहीं तो ज्वाइन नहीं करवाते थे। जैसे रविंद्र पांडे को ज्वाइन नहीं करवाए, ज्वाइन करवाए तो हम और संतुष्ट हो गए। लोगों में भी आया कि
ज्वाइन कर लिए तो इनको टिकट मिला तब तो ज्वाइन किए, ये था। और ज्वाइन किए, सब कहा गया कि राहुल जी का ये स्पष्ट है नीति, जिसकी आबादी उसकी भागीदारी, सब चीज़। और कहें कि आपके बारे में फीडबैक हमको मिला है, बहुत अच्छा है, सारा चीज़ बोले मीर साहब। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, तो बोले कि ठीक है। तो फिर बोले क्या, दूसरे दिन बोले कि आइए ज्वाइन कर लिए। तो ज्वाइन कर लिए, और ज्वाइन कर लिए तो लोगों को पूरा विश्वास था कि ज्वाइन कर लें मतलब टिकट मिल गया और टिकट लगा। इसलिए हम जब लौटे दिल्ली से तो काफ़ी बड़ा भीड़ एयरपोर्ट में देखो हुआ, और लोगों को लगा कि फिर हम कहा कि ऐसा नहीं कि हम ज्वाइन किए हैं, टिकट तो बाद में फैसला करेगा जो भी करना होगा। मगर लोगों के मन में था, हर समाज हर जाति के लोगों में। और ऐसा माहौल, हमें तो 15-16 हमसे ज़्यादा चुनाव भी कोई नहीं लड़ा होगा, बहुत बार जीते हारे, मगर ऐसा माहौल नहीं देखा कि हर कम्युनिटी के लोग और हर पार्टी के कार्यकर्ता और हर समाज के लोग हमारे साथ जुड़े थे। ऐसा सुंदर माहौल था। और लोग इसलिए हम लड़े कि इधर से भी प्रेशर था कि हम लोग गार्जियन विहीन हो गए, 5 साल हम लोग को बड़ा दिक्कत हुआ, कोई मिलता नहीं, काम नहीं होता है, आप कहीं से भी लड़िए, ये भी दबाव था। तो इसलिए हम सोच चलो अच्छा जगह मिल गया है तो। और चूँकि लड़ाई तो 2 ही में होना था, इंडिया और इंडिया में, तीसरा में तो था नहीं। तो इंडिया में जगह मिल गया था, हम भी सोचे कि चलो। तो मगर और हमारे लड़ने से आपको इसका असर पूरे झारखंड में कम बेसी होता। 2-4 सीट तो निश्चित था। कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार घोषित आपको कर दिया जाता, उससे पहले जीत का आपका घोषणा जनता कर चुका था। हाँ, कर चुका था, ये बात सच्ची है कि हमको तो इसीलिए कहा कि इतना चुनाव लड़ने के बाद जो माहौल देखे, और अभी हम भले टिकट नहीं चुनाव लड़े चाहे नहीं, हमको इस बात का खुशी है कि जनता ने हमको जिता दिया। इतना स्नेह प्यार, पैसे से स्नेह प्यार नहीं मिलता है। आप ये सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है। तो इससे बढ़ के और हमको क्या चाहिए। अब जिनको सीट लेना चाहिए, हम तो सोचे कि सीट इंडिया के झोला में डालेंगे 2-4 सीट, मगर इंडिया वाले नहीं चाहे तो उसका मेरा क्या दोष है। हमको कोई चुनाव लड़ने का शौक़ नहीं, जनता का दबाव की वजह से और जनता का जो स्थिति देखा, इसलिए हमने चुनाव लड़ने का सोचा था। मगर इसको भी इंडिया खो दिया, कांग्रेस खो दिया। ऐसा समय कांग्रेस के लिए कभी नहीं आएगा जो समय आया था। मगर खुद जब नहीं लेना चाहे, आप जिसको चाहिएगा उतार दीजिएगा, नहीं होता है। कैंडिडेट को भी चेहरा देखता है वोटर, और फिर पार्टी का भी, दोनों का समीकरण मिलता है तब जीत होती है। तो हमको तो हर पार्टी और हर जात हर समाज के लोग एग्रेसिव थे, सब लोग चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें। हम लोग, आपको कोई चिंता नहीं है, जो भी करना होगा खर्च वर्च हम लोग सब करेंगे, आप चुनाव लड़िए। इसलिए हम इंटरनली देखा जाए कि प्रदेश स्तरीय विधायक मंत्रालय तरफ से आपका इंटरनली कितना सपोर्ट था, क्योंकि बहुत कोई से विधायक सबसे भी बात हुआ है, वो सब आपका अभिभावक तुल्य मानते हैं। नहीं, देखिए, तो इसीलिए मानते हैं ना कि हम तो उस समय न्यूट्रल थे। तो हमने जहाँ हमको जिसको अच्छा लगा सपोर्ट किया, और वो लोग जानते हैं कि कैसे जीते हैं, कहाँ मेरा सपोर्ट किसका। घर बैठे हम किसी का प्रचार करने नहीं गए, बैठे बैठे सब जो करना चाहिए हमने किया, लोगों ने जीत हासिल किया। इसके पहले तो हमसे देखिए बड़प्पन है उनका, RPN सिंह से प्रभारी और केशव महतो दोनों आए, हमसे पूछे रांची ज़िला में कि कहाँ कहाँ किसको टिकट दिया जाए। तो हमसे पूछे कि हम लोग खिजरी से शुरू किया, हम कि खिजरी किसको दे रहे हैं, तो राजेश कश्यप को। तो जिला परिषद सदस्य थे ही, हम कहा कि ठीक है राजेश कश्यप ठीक है। हमने कहा कि काके, तो कोई रिटायर्ड DIG का नाम लिए। हम कहे कि गलत हो रहा है, सुरेश बैठा आपका बराबर लड़ता है और हारता है वो अलग बात है, मगर आपका केडर तो है ना, अब DJP को दीजिएगा, रिटायर्ड जो भी कार्यकर्ता साफ हो जाएगा, हारे चाहे जीते आप सुरेश बैठा को दीजिए। फिर रामगढ़ की बात आई, हम कहे आँख मूंद करके आप इसको ममता को दे दीजिए, दिया, जीती है ना। इनडायरेक्ट हम लोग JMM से लड़ रहा था वहाँ ईचागढ़, उसको मदद किया इनडायरेक्ट से। हाँ, हम तो कोई पार्टी में नहीं थे ना, ये इंडिया वाले काम से संपर्क कर रहे थे। ये सब लोगों को पता है। बंधु तीर्थ के बारे में आपको बताए, उनको हमसे जितने परिचित लोग जितने
कहते सब सबूत का कहते तो हमने तो ऐसे ही मदद किया मुस्लिम बिना पहचान। फॉरवर्ड का बुद्धिजीवी लोग कुछ दिन पहले प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को घेरने का भी काम किया, आपका सपोर्ट में, समर्थन में। मुस्लिम का हर संगठन, अच्छे अच्छे विद्वान, प्रोफेसर, सब लोगों ने जाम मिला और एकदम ज़्यादा रेस में मुस्लिम परिवार था इसमें। उन लोग लगता था कि हमारा पार्टी जीतने वाला है, इसलिए रेस में थे। उनको मायूस किया गया, सारे मतदाताओं को मायूस किया। हम तो बोले कि ऐसा कभी माहौल नहीं देखा, ना किसी का बन सकता है कि हर जात, हर समाज और हर पार्टी के लोग, माने हर जो कट्टर किसी का समर्थक है उसकी बात नहीं करते हैं, मगर कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े थे एक विश्वास के साथ। और इसलिए कि हम अपने राजनीतिक जीवन में 50 साल के जीवन में हमने, हमारे घर पर कोई आया तो हमने किसी को जात पूछा ना पार्टी पूछा, जो आया हमसे बात करके काम किया और ईमानदारी से काम किया, किसी को एक पैसा लगा नहीं। सुबोधकांत की बेटी को उम्मीदवार घोषित कर, नहीं, दुर्भाग्य है। आप चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए और क्या स्थिति देश का है सब जान रहे हैं, अभी मजाक बना रहे हैं साहब। अरे उससे अच्छा कि हारता चाहे जीता सुबेदे जी को खड़ा कर देते। हाँ, कौन कह रहा था, हालांकि कोई उससे लाभ होता नहीं होता, मगर करने के लिए होता कि हाँ भाई ठीक है, मगर ऐसा नहीं कि जिसको अननोन लड़की को खड़ा कर दिए हैं, है ना। अब इसका नतीजा क्या हो सकता है तो खुद सोच सकते हैं। कांग्रेस अभी मैंने अभी के समय में भी आप दूसरे को क्या देते हैं, आप तो खुद हारने के लिए तैयार हैं। अभी तो आपको सोचना चाहिए कि हमको सीट कैसे निकलेगा, मगर दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेताओं को ये भी नहीं दिखा। कांग्रेस राहुल गांधी का एक वर्ड से आप संतुष्ट थे और मीडिया के सामने भी आप बोले थे कि उनका एक चीज वर्ड से हमको प्रभावित हुई, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, और उससे आप संतुष्ट भी थे। लेकिन ऐसा घोषणा उम्मीदवार घोषित, उल्टा घोषणा हुआ ना, जिसका आबादी नहीं कुछ नहीं है वो घोषणा। तो ये बात नहीं बोलना चाहिए आपको। आप दे देते सुबह, हम कहाँ आपके यहाँ जाते हैं, हम तो मानिए रहते भाई पुराना कैंडिडेट हैं और हो सकता है हमको बीच में। तो जब आपने सब स्तर से बात किया, लोगों ने कहा कि आप आइए, हम गए, आपने ज्वाइन करवाया, नहीं ज्वाइन करवाते। हम कहाँ कह रहे थे कि हमको देवे कीजिए, या हमको शौक़ नहीं था, पब्लिक का दबाव था, जनता का दबाव था, इसलिए हम थोड़ा सा एग्रेसिव हुए कि मिलेगा तो लड़ेंगे और हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अरे 50 साल में बेदाग हम निकल गए, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। अरे लास्ट टाइम में बिना चुनाव लड़े हुए हम जीते हुए हैं, समझिए। जो स्नेह प्यार मिला इस सबको नहीं मिलता है पैसा से, इससे बढ़ के क्या है साहब। एक जनप्रतिनिधि को मान सम्मान बचा रहे, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। पैसे को बहुत कमा लिए मगर पीछे से गाली देता है लोग, वैसा नहीं किया हमने। सुबोधकांत की बेटी मुंबई से पढ़ाई की है, LLB मुंबई से पढ़ाई, सुने कि गुजरात में शादी हुई है। आप सोच सकते हैं, ये तो सीधी बात है। जनता को लेकर के सुबोधकांत का भी देखिए यहाँ एक लहर बहुत ज़बरदस्त है कि स्थानीय और भूमिपुत्र, ये बहाव हर समाज में बना है और ये चाहता है। अब बाहर से थोपने वाला अब झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। बराबर आप सुबोधकांत को टक्कर दिए, तो आप एक चीज़ बतलाइए, ग्रामीण का जो समस्या, वो बोलता है कि सुबोधकांत वो बहुत बड़ा लेवल का हस्ती है, वो केंद्र में नेतृत्व करता है, लेकिन हम लोग का जमीनी स्तर में नहीं। तो उनका बेटी क्या लगता है, उनका बेटी बोलती है कि हम अपना पापा के आदर्श जो जनता, हाँ तो वही चलेंगे। हाँ तो वही चलेंगे, तो जो उनका आदर्श रहा है सब जानता है, उसी पर चलेंगे, उससे भी कम चलेंगे। वो तो जेंट से तब आदर्श पर चल रहे थे, उसी आदर्श पर तो क्या आदर्श पर चलेंगे आप खुद सोच सकते हैं। सोशल मीडिया में भी बहुत वायरल हो रहा है कि सदस्यता भी ग्रहण, यहाँ प्रदेश का जिला में भी सदस्यता ग्रहण नहीं हुआ है, अचानक उसको टिकट कहाँ से मिल गया। वही चीज़ है ना, एक बार हमको भी हुआ था, पिछले बार अजय थे अध्यक्ष और बिना बात किए हुए, बिना ज्वाइन किए हुए, बातों नहीं किए, हरी लोग टिकट घोषणा कर दिया था हजारीबाग से, समझे कि नहीं। हजारीबाग से घोषणा कर दिया, तब हमको वहाँ के लोग फ़ोन किया कि आप हजारीबाग लड़ रहे हैं, पेपर में आया। हम कि ना हजारीबाग तो हमको नहीं लड़ रहे हैं, हम तो रांची से इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो नहीं, यहाँ तो पेपर में आया। फिर अजय को हम फ़ोन किए कि आप क्या कर दिए, अगर महतवे को लड़ाना है तो शिवलाल महतो वहाँ आपका पार्टी में, उसको लड़ाई, तू नहीं जीतेगा।
तो हम कहें कि हम कैसे नहीं, तो हम लोग सर्वे कर लिए हैं ना, तब ना आपका घोषणा किए हैं। तो हम कहें नहीं, जब हम घोषणा किए हैं रांची से लें तो हम नहीं जाएंगे हजारीबाग तक किसी को लड़ाई। ये कांग्रेस में परिवारवाद क्या है? आप यहाँ पे देख लीजिए धनबाद में हाँ। तुम सिंह वहाँ बोकारो से ऑलरेडी विधायक है, हाँ। उनकी धर्मपत्नी को बना दिया गया लोकसभा को उम्मीदवार धनबाद से। इसको क्या कैसे देखते हैं? तो वही है, वो भी लड़की पब्लिक फील्ड में नहीं है, हाँ। इसी का विरोध हो रहा है। वो घरेलू महिला है, उसी का विरोध हो रहा है। आज विरोध कहाँ है, इसी का कारण हो रहा है। गोड्डा से दीपिका पांडे को घोषित कर दिया गया था उम्मीदवार, फिर बाद में प्रदीप यादव को। क्या समीकरण लगता है ये चीज़? देखिए, पहले सोचना चाहिए, घोषणा करने के पहले सोचना चाहिए, सर्वे करना चाहिए। अब घोषणा कर दीजिएगा, वहाँ लगेगा कि गलत हुआ है, तो विरोध होगा ही। प्रदेश अध्यक्ष से भी देखा जाए कि जो जनता है, जो कांग्रेस का दिग्गज जो कि गठबंधन की सरकार बनाने में वो सबकी अहम भूमिका थी, विधायक सबको चुनने में अहम भूमिका थी, आज की भी कुछ अखबार में प्रकाशित किया गया है। 4 नाम, आलोक दुबे वगैरह सब, किशोरनाथ सहदेव, ये सब का जो गुट है, 4 गुट को निष्कासित कर दिया गया था पार्टी से लेकर के। अच्छा, तो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन वो सब नाराज़गी जाहिर कर रहा प्रदेश अध्यक्ष। तो क्या लगता है ये आपका, ये अंतरकला जो है? देखिए, अंतरकला गुटबाजी जहाँ होता है ना, वहाँ नुकसान ही होता है, ये तो सीधी बात है। इसलिए अंतरकला और गुटबाजी कहीं है तो चुनाव को पहले उसको पटना चाहिए। पार्टी के पदाधिकारी का काम होता है कि हम उसको निष्पक्ष रूप से पाटने का। अगर प्रदेश अध्यक्ष या पदाधिकारी ही किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर वो पार्टी संगठन गुटबाजी बरकरार रहता है। आप अपना जनता को एट लास्ट में जो आपको जन समझ, हम तो देखिए, जब हो रहा था हमसे पूछा गया प्रेस में, नहीं यहीं पर रांची में, हम कह के कुछ बोलिए। हम कि देखिए, आप कि जितने भी गठबंधन है आपका, सबका मिल करके एक कमेटी बनाइए, चाहे बूथ बनाइए, या सबके राय से गठबंधन मतलब सबके राय से चलिएगा। अकेला कि हमारा कैंडिडेट है हम करेंगे, फिर तो दूसरा आदमी आपका साथ नहीं देगा, तो फिर आपका गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो पदाधिकारी है, जो जिम्मेवार व्यक्ति है, उसका फ़र्ज होता है कि जितने भी गठबंधन में लोग हैं सबके ले करके चलें। एक साइड चलिएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ तो पार्टी में देखते हैं कि गड़बड़ है कांग्रेस में, तो आप दूसरे को क्या लेके चलिए, ये स्थिति। सुबोधकांत की बेटी आपसे आशीर्वाद लेने पहुंचने वाली थी, लेकिन अचानक उनका प्रोग्राम छुट्टी में बन गया। हाँ ना, ठीक है। अरे बेटी क्या, अब देखिए नया नया है, अब तो उसको जनता के बीच में जाना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अब वो बेटी है, हम क्या बोलें उसको, बेटी है, आई है मैदान में, तो वो अपना जनता से आशीर्वाद ले। चूँकि उसको तो जानता नहीं है जनता कि कौन है, तो जनता के बीच में जाना चाहिए। हमसे क्या आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद चाहिए चुनाव में, और जनता देती है आशीर्वाद। आप अपना पूरा सपोर्टर्स सभी समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि वो हमेशा आपका अंतिम आखिरी तक पूरा एकदम हमेशा रहता है, और इस लोकसभा में भी वो सब पूरा पैनी नज़र रखा हुआ कि हम लोग का अभिभावक तुल्य का नाम ही आएगा। तो वो सबको आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? और तो अभी मैसेज देंगे समय पर, अभी नहीं, खोलेंगे बाद में मैसेज देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक।